बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है जिसके अंदर हम लोग स्टडी करेंगे मोलर वॉल्यूम को और एग्जांपल नंबर 10 को। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं मोलर वॉल्यूम के ऊपर। मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम, मोलर हमारे पास ये जो टर्म है मोलर वॉल्यूम का, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं मोलर मास को। तो मोलर वॉल्यूम भी क्या होता है बेटे, हमारे पास अगर किसी भी चीज के यानी कि कोई भी, अभी हमारे पास हम लोग कोई नहीं कह रहे हैं कि कोई गैस हो या लिक्विड हो या सॉलिड हो, अगर किसी सब्सटेंस का 1 मोल हो तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो उसका क्या होता है, मोलर वॉल्यूम होता है। अब हमारे पास यूज किया जाता है मोलर गैस वॉल्यूम। मोलर गैस वॉल्यूम ये होता है volume occupied by 1 mole of an ideal gas at standard temperature and pressure. Molar volume occupied by 1 mole of an ideal gas at standard temperature and pressure. Standard temperature and pressure. स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर को हमारे पास में शो किया जाता है STP, यानी कि जिसको स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर जिसको कहा जाता है, जिसको STP कहते हैं। अब हमारे पास यानी कि कोई भी 1 मोल हो, गैस हो, वो क्या हो, जितनी जगह घेरती है उसको हमारे पास क्या कहते हैं, उसका मोलर वॉल्यूम। अब मोलर वॉल्यूम क्या होता है, मोलर वॉल्यूम का वैल्यू क्या होता है, मोलर वॉल्यूम को एक तो हमारे पास Vm से जाहिर करते हैं। Vm इज इक्वल टू 22.414 डेसीमीटर क्यूब होता है। मोलर वॉल्यूम क्या होता है, 22.414 डेसीमीटर क्यूब होता है। अब हम लोग आ जाते हैं हमारे पास मोलर वॉल्यूम को मुख्तलिफ एग्जांपल डिस्कस करते हैं, क्योंकि इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर 1 मोल हो, 1 मोल के अंदर अगर कोई भी 1 मोल यानी कि गैस हो, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स की तादाद क्या था, फिक्स था। 1 मोल के अंदर 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब हमारे पास उसका क्योंकि मोलर मास भी होता है, अगर मैं लिख देता हूं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ H2 गैस, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस किस चीज के बराबर होता है, इसका मास कितना होता है, मास होता है इसका 2 ग्राम ऑफ H2। इसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, इसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, 6.02 मॉलिक्यूल्स। और अब हमारे पास ये किस चीज की इक्वल हो जाता है, ये हो जाता है इसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, वॉल्यूम होता है इसका 22.414 डेसीमीटर क्यूब ऑफ H2। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट गैस का लिख देता हूं 1 मोल ऑफ, मैं कंसेप्ट कर देता हूं यहां पे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। अब इसका मास कितना होता है ऑक्सीजन का, एक एटम का 16 होता है, तो दो एटम है गैस है, ये होते हैं 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब इसके अंदर मॉलिक्यूल्स किया आपने 6.022 मल्टीपल बाय यानी कि 10⁻23 होता है, 23 मॉलिक्यूल्स। अब हमारे पास इसका वॉल्यूम क्या होता है, वो किस चीज के इक्वल हो जाता है, 22.414 डेसीमीटर क्यूब।
ऑफ ऑक्सीजन। अब ये हमारे पास क्या हो रहे हैं, देखिए दो गैसेस लिखे हैं, एक लिखा है हाइड्रोजन और दूसरा लिखा है ऑक्सीजन। दोनों के मासेस डिफरेंट है। हाइड्रोजन का क्या है 2 ग्राम है, ऑक्सीजन का क्या है 32 ग्राम है। दोनों के मासेस के अंदर क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। अब इसी तरह मीथेन लिख सकते हैं जो कुदरती गैस है, 1 मोल ऑफ CH4 गैस। ये हमारे पास मीथेन का क्या है, कार्बन का 16 है, हाइड्रोजन का कितना है 4 है। ये कितना हो जाता है 16 ग्राम ऑफ CH4 इज इक्वल टू कितने होते हैं 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 क्या हो जाते हैं मॉलिक्यूल्स। और उसके अंदर वॉल्यूम क्या होता है Vm क्या होता है, इनके मोलर वॉल्यूम 22.414 डेसीमीटर क्यूब। अब ये किस चीज के ऊपर होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर हमारे पास क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो होता है T इज इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और स्टैंडर्ड प्रेशर क्या होता है, प्रेशर हमारे पास होता है P इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर। क्या होता है 1 एटमॉस्फेयर होता है। अब हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। अब देखिए दोनों सारी गैसेस, तीनों गैसेस के अंदर क्या होते हैं, मासेस डिफरेंट है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल है और वॉल्यूम इक्वल है। तो इससे ये जाहिर होता है कि हमारे पास जो मोलर वॉल्यूम होता है ये साइज के ऊपर, यानी कि मॉलिक्यूल के साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, और उसके ऊपर जो भी गैस इस्तेमाल करें उसके मास के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता है। अब मोलर वॉल्यूम को फाइंड आउट करने के लिए डिफरेंट न्यूमेरिकल्स के अंदर, डिफरेंट एग्जांपल्स के अंदर इसके लिए हमारे पास यूज किया जाता है फार्मूला। फार्मूला इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं V ओवर Vm इज इक्वल टू M ओवर M। जब बड़े न्यूमेरिकल्स हो तो उनके अंदर वॉल्यूम दिया गया हो या सिर्फ मास दिया गया हो जिससे आप लोगों ने वॉल्यूम फाइंड आउट करना, तो इसके अंदर देखें V होता है गिवन वॉल्यूम शो करता है, Vm मोलर वॉल्यूम को, M किस चीज को शो करता है गिवन मास को, और कैपिटल M किस चीज को शो करता है मोलर मास को शो करता है। तो इस फार्मूले से आप लोग डिफरेंट न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं और ऑब्जेक्टिव्स को। ये बोर्ड्स के अंदर काफी ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं या समटाइम यहाँ से एंट्री टेस्ट के अंदर ऑब्जेक्टिव जब लिए जाते हैं तो इस फार्मूले की मदद से आप लोग हल कर सकते हैं। तो आगे हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं एग्जांपल की तरफ। तो आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कि गैसेस मॉलिक्यूल्स के दरमियान इतना डिफरेंट होता है, दो मॉलिक्यूल्स के अंदर 300 टाइम्स ग्रेटर डिस्टेंस होता है उनके डायमीटर से। 300 टाइम्स क्या होता है ग्रेटर डिस्टेंस होता है उसके डायमीटर से गैसेस मॉलिक्यूल्स के अंदर। यानी कि अगर एक मॉलिक्यूल यहाँ पे है तो दूसरा वाली मॉलिक्यूल यहाँ पे है गैस का। अब और उनके हमारे पास नेक्स्ट आ जाते हैं न्यूमेरिकल्स के ऊपर। एन आइडियल गैस इनक्लोज्ड इन ए कंटेनर। अगर एक कंटेनर के अंदर एक गैस मौजूद है उसका वॉल्यूम क्या है 500 सेंटीमीटर क्यूब है। गिवन डेटा के अंदर आ जाते हैं सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन के अंदर क्या दिया गया हुआ है, वॉल्यूम एट एसटीपी, वॉल्यूम एट एसटीपी। एसटीपी के इसका वॉल्यूम क्या होता है 500 सेंटीमीटर क्यूब। अब 500 सेंटीमीटर क्यूब को क्या कहते हैं डेसीमीटर क्यूब के अंदर कन्वर्ट करते हैं। 500 डिवाइड बाय 1000 डिवाइड बाय 1000 ये क्या होता है 0.5 डेसीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर से क्या कर रहे हैं उसको डेसीमीटर क्यूब के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इट्स मास इज इक्वल टू मास ऑफ गैस आ रहा है, मास ऑफ गैस किस चीज के इक्वल हो जाता है, मास ऑफ गैस हो रहा है 0.72 ग्राम, 0.72 ग्राम। उसके बाद कहता है कैलकुलेट द मोलर मास। क्या फाइंड आउट करना है, मोलर मास फाइंड आउट करना है, मोलर मास ऑफ गैस। मोलर मास ऑफ गैस क्या करना है फाइंड आउट करना है। अब शॉर्टकट अगर एक बात बता दूं
बच्चों ये फार्मूला आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, इस फार्मूले से भी आप लोग इसके आंसर को निकाल सकते हैं। अब इस फार्मूले को मैं यहाँ पे नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें शॉर्टकट बिल्कुल नहीं ढूंढना चाहिए। तो इसको हल करने के लिए हम लोग लिख सकते हैं ना 22.414 डेसीमीटर क्यूब at STP डेसीमीटर क्यूब गैस एट STP इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास 1 मोल के इक्वल हो जाता है। 1 मोल का क्या होता है बेटे, इतना वॉल्यूम होता है। अगर हमारे पास 1 डेसीमीटर क्यूब क्या 1 डेसीमीटर क्यूब गैस हो एट STP इज इक्वल टू क्या हो जाता है 1/22.414। अगर वो 0.5 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम हो तो इसके नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं STP। ये हमारे पास क्या होता है 1/22.414 मल्टीपल में क्या होता है बेटे 0.5, तो ये आ जाता है हमारे पास 0.0223 मोल्स। अब हमारे पास क्या होता है मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम के लिए फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स N इज इक्वल टू गिवन मास और मोलर मास। N क्या होता है गिवन मास N इज इक्वल टू M और M होता है। अब हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स आ गए, हम लोग ने क्या फाइंड आउट करना है मोलर वॉल्यूम M फाइंड आउट करना है। M इज इक्वल टू यानी कि मोलर वॉल्यूम कैपिटल M हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। M क्या होता है N क्रॉस M होता है। हम लोग M इज इक्वल टू मोलर मास होता है M इज इक्वल टू मोलर मास N की वैल्यू क्या निकाली हम लोग ने 0.2223 आ जाता है 0.0223 मल्टीपल किस चीज से करते हैं, मास कितना दिया गया 0.72 ग्राम है, मल्टीपल भाई 0.72। जब ये मल्टीपल हो जाते हैं तो इसका आंसर आता है 32 ग्राम पर मोल। ये क्या बन जाता है इसका मोलर मास बन जाता है। अब आप लोगों को अगर इस फार्मूले से आप लोग पुट कर देंगे, इस फार्मूले से भी आंसर आ जाता है। इस फार्मूले के अंदर आप लोगों ने क्या करना है, इस फार्मूले के अंदर आप लोगों ने जो गिवन वॉल्यूम है 0.5 ओवर डिवाइड कर देंगे, किस चीज के ऊपर आ जाता है 0.5 डिवाइड बाय 22.414 इज इक्वल टू किसी के बराबर होता है M ओवर M क्या दिया गया है 0.72 ओवर क्या लिखेंगे मोलर मास फाइंड आउट करना है। अगर इस तरीके से आप लोग भी हल करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा, मल्टीपल और डिवाइड करने से आ जाता है 32 ग्राम। लेकिन इसको हम लोग इस्तेमाल यहाँ पे नहीं कर सकते थे क्योंकि न्यूमेरिकल था, तो इसको न्यूमेरिकल अंदाज से हल करना होता है। तो ये फार्मूला आप लोगों को ऑब्जेक्टिव्स के अंदर, शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर, न्यूमेरिकल्स के अंदर यानी कि साबित हो सकता है, लेकिन न्यूमेरिकल्स के अंदर आप लोग इसको नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे क्योंकि आप लोगों ने न्यूमेरिकल को लेंथी लिखना होता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो कि एक अहम तरीन टॉपिक है बोर्ड के एग्जाम के लिहाज से। ओके, अल्लाह हाफिज, कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह इससे आगे।